इंटरनेशनल क्रिकेट में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल सिर्फ एक है कि क्या नियमों से ऊपर कोई बोर्ड है। T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर आईसीसी ने बांग्लादेश के सामने आखिरी लाइन खींच दी है। 24 घंटे हां या फिर ना। भारत में मैच खेलने से बार बार इंकार करने वाले बांग्लादेश पर अब ये भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आईसीसी का साफ संदेश है कि टूर्नामेंट चलेगा, शेड्यूल नहीं बदलेगा और दबाव में भी किसी तरह से कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। अगर बांग्लादेश नहीं मानता है तो वर्ल्ड कप से वो बाहर हो सकता है, उसके लिए रास्ते खुले हैं और उसकी जगह पर स्कॉटलैंड की भी एंट्री तय मानी जा रही है। वोटिंग होगी और खबर यह भी आ रही है कि ज्यादातर देश आईसीसी के साथ खड़े हैं, यानी अब क्रिकेट मैदान से ज्यादा फैसला पावर और प्रिंसिपल्स की पिच पर होने वाला है। अगले 24 घंटे तय करेंगे बांग्लादेश का भविष्य, स्कॉटलैंड का सपना और आईसीसी की साख। अब देखना यह होगा कि बांग्लादेश झुकता है या फिर बाहर का रास्ता अपनाता है। T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आईसीसी ने साफ कर दिया है कि अब और इंतजार नहीं होगा भारत में मैच खेलने को लेकर। बांग्लादेश की बार बार की अनिच्छा आईसीसी को नागवार गुजरी है और यही वजह है कि अब बांग्लादेश को 24 घंटे की फाइनल डेडलाइन दे दी गई है। अगर तय समय में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कोई ठोस फैसला नहीं लेता तो वोटिंग के जरिए उसे टूर्नामेंट से बाहर किया जा सकता है। खास बात यह है कि इस वोटिंग में आईसीसी के पक्ष में ज्यादातर देशों का समर्थन बताया जा रहा है, यानी बांग्लादेश का पत्ता किसी भी वक्त कट सकता है। आईसीसी ने बांग्लादेश को साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर वो बार बार भारत आने से इनकार करता है, बांग्लादेश बनाम इंग्लैंड। 17 फरवरी वानखेड़े स्टेडियम, बांग्लादेश बनाम नेपाल। सवाल बड़ा है, क्या बांग्लादेश मानेगा? क्या स्कॉटलैंड खेलेगा वर्ल्ड कप? क्या आईसीसी सख्ती दिखाएगा? अब नजरें टिकी हैं अगले 24 घंटों पर। फैसला बांग्लादेश के हाथ में है, लेकिन तलवार आईसीसी के हाथ में। बांग्लादेश के क्रिकेट का भविष्य और आईसीसी की साख। क्या बांग्लादेश झुकेगा या इतिहास में दर्ज होगी एक और बड़ी बेदखली? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो प्रश्नकाल में आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपसे करा देते हैं। सलाउद्दीन शोएब चौधरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं बांग्लादेश के, आपका स्वागत है। तौस रिजवी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, खेल पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा शेखर विजयन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, खेल पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। और हुसैन जावेद साहब वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत तौस रिजवी जी आप ही से, बीसीबी की जिद और आईसीसी के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, जिद तो बीसीबी की काफी समय से चली आ रही है। यहाँ पर शॉकिंग बात यह है कि भाई बीसीबी जिद कर रहा है इस वक्त। देखिए, आईसीसी जब आपको कह रहा है कि आपको पूरी सुरक्षा मिलने वाली, बीसीसीआई गारंटी दे रहा है, क्योंकि सुरक्षा का मामला है। यहाँ पर आप अगर रहमान का कहीं ना कहीं लोग लेके आ रहे हैं, मगर ऑफिशियल नहीं लाए, तो कहीं ना कहीं आईसीसी अगर गारंटी कर रहा है, बीसीसीआई जो एक बड़ा बोर्ड है कर रहा है कि आपको सुरक्षा पूरी तरह से मिलेगी, तो आपको क्या है, किस बात का सवाल है कि नहीं आना है? देखिए, आपको या तो फिर एक प्रोसेस फॉलो करिए। देखिए, याद है आपको एशिया कप में जहां पर टीम इंडिया ने को ट्रॉफी नहीं मिली थी, याद है आप, ट्रॉफी नहीं मिली थी, मगर एक प्रोसेस हो गया कि भाई हम नहीं खेलेंगे, कुछ एक्शन नहीं लेंगे, बड़ा ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कुछ नहीं, प्रोसेस फॉलो किया और अभी भी चालू है प्रोसेस। आईसीसी का इंतजार कर रहा है, वहां पर इंतजार है, एशिया कप क्रिकेट काउंसिल की एक और मीटिंग हो, आईसीसी का इंतजार है कि भाई क्या फैसला होगा। यहाँ पर भारत एक तरीके से नियमों को फॉलो करते चला आ रहा है। आप आईपीएल को मिक्स करेंगे, आप आईसीसी के टूर्नामेंट को मिक्स करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो बहुत ही अजीब लग रहा है। और देखिए, पूरी देश आने को तैयार है, हिंदुस्तान क्रिकेट खेलने को तैयार है T20 वर्ल्ड कप। बीसीबी को प्रॉब्लम हो रहा है, दिस इज सरप्राइजिंग। हाँ, अलग मामला है इंडिया पाकिस्तान का, पाकिस्तान को आना नहीं है, एक तरीके से ये काफी सालों से चल रहा है। मगर अभी देखिए, यहाँ पर बहुत अटपटा सा लग रहा है बीसीबी का एक बड़ा एक ऐसा डिसीजन, और ये उन्हीं का ही नुकसान उनके, और उन्होंने एडमिट किया है कि ये उनके क्रिकेटरों का नुकसान है बड़ा। यहाँ पर आप देखिए, इंडियन क्रिकेट अपने क्रिकेटरों का नुकसान कभी नहीं करता है, यहाँ पर बीसीबी अपने क्रिकेटर, अपने क्रिकेट का नुकसान करता है। ठीक है सलाउद्दीन साहब, आईसीसी की ओर से कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी असेसमेंट उन्होंने किया था, जिसमें बांग्लादेश के किसी भी खिलाड़ी, मीडिया कर्मी या फिर जो ऑफिशियल्स होते हैं या फिर जो फैंस होते हैं, उनके लिए किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं कि हम ना तो वेन्यू बदलेंगे, और आपकी जो मांग थी इसमें आप चाह रहे थे कि ग्रुप भी बदल दिया जाए, उसे भी खारिज कर दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी। बांग्लादेश ने जो कोशिश की थी
कि भारत में नहीं खेल के श्रीलंका में खेलेगा, इसकी तो डिसीजन कल होगी आईसीसी की वोटिंग में। ये आईसीसी की वोटिंग में बांग्लादेश के सिर्फ 2 वोट मिला, एक बांग्लादेश ठीक बात, दूसरी पाकिस्तान का। क्योंकि पाकिस्तान चाहते हैं कि उसी की तरह बांग्लादेश की एक आइसोलेटेड कंट्री बनाए, जैसे पाकिस्तान एक आइसोलेटेड मुल्क है। और पाकिस्तान ये जो भारत विरोधी जिनकी साजिश है, इस साजिश में बांग्लादेश में जो इसके कठपुतली बैठे हैं यूनुस और उसके जो साथ में हैं, सबको मिला के बांग्लादेश को ये एक तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे। और इंटरनेशनल क्रिकेट में जो हमारे इमेज जितने भी थे, इसको बर्बाद करने की कोशिश। आप जानते हैं कि अगर बांग्लादेश नहीं खेलेगा ये भारत, यानी आप इस ओर इशारा कर रहे हैं कि ये जो जिद थी वो बीसीबी की नहीं थी, उसको मोहरा बनाकर मोहम्मद यूनुस पीछे से खेल रहे थे, राजनीति कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना। और मोहम्मद यूनुस के दूसरे एक वजह भी है ये नहीं करने की, कि बांग्लादेश में अभी जो गरीबी है, बहुत ही इकोनॉमी का हालत बहुत बुरा है। पाकिस्तान की तरह हम भी एक भिखारी मुल्क बनने की इंतजार में है। पाकिस्तान जहाँ जाता है वो उसको बर्बाद करता है, अभी बांग्लादेश को भी कर रहा है। तो यूनुस दो वजह से खेल रहा है। एक तो बांग्लादेश की अर्थनीति की हालत बहुत ही खराब है इकोनॉमी की, और हमारे प्लेयर्स की मोरल भी बहुत डाउन है। तो यूनुस नहीं चाहते कि दुनिया देखे कि बांग्लादेश की अभी हालत क्या है। दूसरा है कि अगर बांग्लादेशी प्लेयर जब जाएगा भारत में खेलने के लिए, तो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर जो चलता हुआ अत्याचार संघर्ष चल रहा है, इसके बारे में इंटरनेशनल मीडिया भी अगर कुछ बात करेगा, तो यूनुस एक फ्रेल्ड पर्सन है। इसके भी अभी जाने के 21 दिन बाकी है सिर्फ, और जाने से पहले बांग्लादेश की पूरी तरह बर्बाद करने की कोशिश है उसके। और ये आईसीसी को लेकर जो गंदी हरकतें यूनुस कर रहे हैं, ये वही साजिश की एक पार्ट है। हुसैन जावेद साहब, आईसीसी बोर्ड की जब मीटिंग हुई, 16 में से 14 सदस्य देशों ने बीसीबी के खिलाफ वोट किया, केवल पाकिस्तान था जो समर्थन में दिखा। क्या इसके पीछे भारत को बदनाम करने की साजिश में हिस्सा लेने की होड़ थी, या फिर कुछ और वजह थी? खेल भावना तो इसके पीछे हो नहीं सकती। जी मैम, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, और जितने हमारे पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए, एक इस तरह का क्राइसिस है जो कि मतलब इस तरह चलता जा रहा था, और सबको पता है कि उसके पीछे रीजंस क्या है। अब कल आईसीसी ने एक फैसला लिया है, तो मैं समझता हूँ कि हम हमेशा से इस हक में तो है कि वर्ल्ड कप हो, बिल्कुल हो, क्योंकि वर्ल्ड कप आईसीसी का टूर्नामेंट होता है, ये किसी एक मुल्क का तो टूर्नामेंट होता नहीं। लेकिन सवाल ये आता है कि अभी आपने कहा कि इसके पीछे क्या कोई खेल की भावना थी या कोई साजिश थी। सवाल है कि पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश के ऊपर स्टैंड लिया वो इस बिना पे लिया है कि अगर बांग्लादेश की टीम और उनकी हुकूमत ये कह रही है कि हम इंडिया में जाके खेलने को सेफ नहीं है, तो उनके सिक्योरिटी कंसर्न को मानना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी मुल्क इस तरह कहता है कि हमें खतरा है, उनके पास आईसीसी की जिम्मेदारी है। आईसीसी बोर्ड कह रहा है कि उन्होंने सिक्योरिटी असेसमेंट किया है, उन्हें कोई खतरा नहीं लग रहा है। देखिए, ये ना डबल स्टैंडर्ड्स है, ये आज की दुनिया की हिपोक्रेसी है। अगर आप यहाँ पे बात करते हैं कि आईसीसी ने उनको ये कहा कि आप आ जाए, कोई मसला नहीं होगा, तो फिर इंडिया भी आ जाता। पाकिस्तान जब यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी, उस टाइम ये नियम आपको नहीं दिखाई दिए सारे। उस टाइम तो सिक्योरिटी कंसर्न ही थे सबसे पहले। पूरा सिस्टम को हाइब्रिड किया गया, इंडिया ने अपने मैच जुई में खेले, इट्स फाइन, वो चीज हो गई है। उस पे आप बोल रहे हैं आईसीसी के? जी, आईसीसी को कह रहे हैं कि डबल स्टैंडर्ड है। बिल्कुल, आईसीसी के बारे में तासुर अब ये आ रहा है कि क्या ये आईसीसी है या ये बीसीसीआई की एक्सटेंशन है। ये बात अब आ चुकी है सामने। देखिए, अभी आपके मुल्क में वर्ल्ड कप हो रहा है, और आपके इल्म में है कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप का हिस्सा, लेकिन पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा। और अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप के फाइनल में जाता है, वो फाइनल भी श्रीलंका में होगा, क्योंकि हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स है, और बिल्कुल है। और इंडिया भी समझता है, इंडिया के थे वो हमने भी समझे। तो मुझे बताएं, बांग्लादेश के साथ या किसी भी और मुल्क के साथ ये डबल स्टैंडर्ड की, और ये तरीका क्या है कि स्कॉटलैंड की टीम जो कि बाकायदा एक टेस्ट मेंबर भी नहीं है, जिनको पता भी नहीं था कि वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं। लगता है कि बांग्लादेश को भारत से खतरा हो सकता है, या भारत में उनके खिलाड़ियों को खतरा हो सकता है? भारत ने तो हमेशा हिफाजत की है ना बांग्लादेश की। मैम देखिए, बात ये होती है, मैं आपकी बीइंग होस्ट में आप पे कोई शक नहीं कर रहा। मैं खुद जानता हूँ कि इंडिया एक स्पोर्ट्स लविंग कंट्री है। इंडिया में बहुत बड़े इवेंट हुए, आज से नहीं हो रहे, 1987 से हो रहे, जब यहाँ पर पहला वर्ल्ड कप हुआ था। लेकिन सवाल ये कि आप जितने मर्जी अच्छे होस्ट हो, अगर आपका गेस्ट आपके किसी भी चीज से वो मुतमईन नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर आप उसको मजबूर तो नहीं कर सकते। अब लेकिन बात
देखिए बात यहाँ पे आगे हो चुकी है और आपने खुद कहा है कि 24 घंटे हैं ढाका के पास कि क्या अपनी टीम वो इस वर्ल्ड कप के लिए ठीक है, मुझे लगता है शेखर विजयन जी को जोड़ना चाहिए। शेखर विजयन जी ये कह रहे हैं कि डबल स्टैंडर्ड है आईसीसी के, लेकिन जो ये 16 कंट्रीज थी उनमें से केवल पाकिस्तान को छोड़कर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। वंदना जी, ये जो है, ये जो आईसीसी का मैसेज साफ है, क्रिकेट के दबदबा नहीं चलता यहाँ पे। और एक और चीज यहाँ पे कि जो डिसीजन लिया है वो फेयर और ट्रांसपेरेंट डिसीजन है। जो आईसीसी का जो डिसीजन है, कोई बीसीसीआई का प्रेशर नहीं है, किसी के ऊपर प्रेशर नहीं है। अभी जो वर्ल्ड कप है 7 फरवरी को है, अभी चंद दिनों में बाकी है। इन चंद दिनों में वेन्यू चेंज हो नहीं सकता, लॉजिस्टिकली चेंज हो नहीं सकता, टीम्स चेंज हो नहीं सकते, टीम का जो शीट वर्ल्ड कप के लिए भेजा जाता है। तो इस टाइम पे ये जो बांग्लादेश ने किया है, ऐसे लगता है कि एक स्ट्रैटेजी है, एक टूल किट है जो ये यूज करे पाकिस्तान के साथ इंडिया को नीचा दिखाने के लिए वर्ल्ड स्टेज में। बिकॉज वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप में कैसे इनको सडनली इनको याद आ गया कि इनको वर्ल्ड कप से निकलना पड़ेगा, इनको वेन्यू चेंज करना है। ये कोई लोकल टूर्नामेंट नहीं, ये वर्ल्ड कप है। इसमें 12 नेशन है, इसमें बाकी कंट्रीज भी हैं। खाली पाकिस्तान और बांग्लादेश को प्रॉब्लम है, बाकी किसी देश को प्रॉब्लम नहीं है। और सबको पता है पूरी दुनिया में तो ओनली सेफ कंट्री जो है वो इंडिया है, सबको पता है। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड में, लॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड में, सबको पता है कि इंडिया में ही आप सेफ हो। और आईसीसी ने वो फिजिबिलिटी चेक भी किया है, सिक्योरिटी चेक भी किया है, सब कुछ ठीक है। लेकिन बांग्लादेश वो जो छोटे बच्चे की तरह है, जिसका बैट है, जिसका बॉल है, बैटिंग खत्म हो गया, उसको घर जाना है, ऐसा लग रहा है। और इससे ये पता चलता है कि बांग्लादेश का जो क्रेडिबिलिटी है दिन पे दिन कम होते जा रहा है। जो उनका क्रेडिबिलिटी है वर्ल्ड क्रिकेट में, अगर वो उनको ये सोचना चाहिए कि अगर वो वर्ल्ड कप खेलेंगे, अगर उन्होंने अच्छा खेला, उनका टैलेंट सब जगह दिखाया जाएगा, आईपीएल में हो या वर्ल्ड लीग्स में हो या वर्ल्ड क्रिकेट में हो। अदरवाइज ये एक छोटा इशू को इतना बड़ा बना रहे हैं, इससे इन पे ही प्रॉब्लम होगा। इन्होंने जो अल्टीमेटम दिया आईसीसी को, बोला कि 24 घंटे, ये जो 24 घंटे इनको ही मिल रहे हैं अभी, जो आईसीसी पे प्रेशर डाल रहे हैं। ऐसे होता नहीं वर्ल्ड क्रिकेट में। आप ऐसे एक आईसीसी जैसे लीग होस्ट को आप ऐसे प्रेशर नहीं डाल सकते। इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। बिल्कुल। तौस रिजवी जी, क्या भविष्य में भी ये अलग अलग देशों के लिए एक सबक नहीं होगा कि आप खेल में राजनीति को जोड़कर अगर इस तरह से साजिश करेंगे, किसी देश की इमेज को खराब करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि भारत के साथ बांग्लादेश ने यहाँ पर करने की कोशिश की। और खुद वहाँ से जो पत्रकार हमारे साथ जुड़े वो भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये तो सब मोहम्मद यूनुस का खेल है। तो खेल में जब राजनीति जुड़ जाती है तो जो स्टंट करने की कोशिश की जाती है उसका हश्र यही होता है जो आईसीसी ने किया। नहीं, डेफिनेटली राजनीति जुड़ जाती है, बहुत सारी चीजें होती है। देखिए अनफॉर्चुनेट है, पाकिस्तान और इंडिया स्टेट ऑफ वॉर में रहे, इसलिए एक दूसरे के कंट्रीज में आ नहीं सके। अब बांग्लादेश का क्या स्टेट ऑफ वॉर है? बांग्लादेश के तो एक्सपोर्ट हो रहा है, बातचीत हो रही है, डिप्लोमेसी हो रही है, यहाँ पर बिग ब्रदर मदद भी की जा रही है भारत की तरफ से। अब और क्या चाहिए आपको? अगर देखिए एक ही इशू है, इनको बुरा लग गया कि मुस्तफिजुर रहमान को नहीं लिया गया, ड्रॉप कर दिया गया। वो सीधी बात है और वो डायरेक्टली आईसीसी से कह नहीं सकते क्योंकि वो डोमेस्टिक मामला है। मगर इनको पीछे से आना है, सिक्योरिटी एंगल देने, जहां पर पाकिस्तान का सपोर्ट भी है कि भाई आप ये एंगल निकालो, ये अच्छा मुद्दा है। ये अच्छा मुद्दा नहीं है, छोटा सा मुद्दा है। इसमें आपको अच्छा नहीं लगा डोमेस्टिक टूर्नामेंट, आप बॉयकॉट कर लो ना, बॉयकॉट कर लो। बीसीबी आपको नहीं पसंद है आईपीएल, मत आओ, कुछ मत करो, भारत भी नहीं लेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देखिए कहीं ना कहीं कितने साल चांस दिया है भारत ने बीसीबी को, उनके प्लेयर्स को पैसा भी कमाने का, टैलेंट भी दिखाने का, मगर एंड में ये सब चीजें पॉलिटिक्स मिक्स करके आप एक इंस्टेंस को इतना बड़ा कर रहे हो। भारत ने कितना मौका दिया बांग्लादेश क्रिकेट को, हर मौका सपोर्ट किया है, टूर किया है, टेस्ट सीरीज भी खेली है उनके साथ। तो अब और क्या चाहिए? भारत क्या करके दिल चीर के दिखा दे कि मतलब देखिए हम क्रिकेट से कितना प्यार कर रहे हैं। देखिए एट द एंड यहाँ पर जो आपको कॉन्फिडेंस दे रही है, गारंटी दे रही है, आईसीसी दे रही है, पूरी सिर्फ आईसीसी और भारत नहीं। आप बोल रहे हैं कि यार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, भारत के फेवर में बोल रहा है, पूरी दुनिया देख रही है ना। ऑस्ट्रेलिया अग्री कर रही है, इंग्लैंड अग्री कर रही है, न्यूजीलैंड अग्री कर